1952 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वेट रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स लिए। दोनों ग्रुप्स को एग्जैक्टली वही सिलेबस पढ़ाया, वही टीचर, वही क्लासरूम। लेकिन एक ग्रुप को पहले दिन ये बताया गया तुम इस सब्जेक्ट के लिए नेचुरली गिफ्टेड हो, और दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं बताया। 3 महीने बाद रिजल्ट आए। पहले ग्रुप का एवरेज स्कोर 34% ज़्यादा था। वही पढ़ाई, वही मटेरियल, सिर्फ एक चीज़ अलग थी जो उन्हें बताया गया था अपने बारे में। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में तुम्हें क्या बताया गया है और तुम कितना उस पर बिलीव करते हो। हम सब अपनी ज़िंदगी में एक इनविजिबल स्क्रिप्ट के साथ चल रहे हैं। ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे टीचर्स ने, तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे फेलियर्स ने, तुम्हारी सोसाइटी ने। और ये स्क्रिप्ट बार बार रिपीट होती रहती है तुम्हारे अंदर। तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तुम्हारे फैमिली में किसी ने ये नहीं किया, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ज़रा सपने मत देखो। प्रॉब्लम ये नहीं कि ये स्क्रिप्ट गलत है या सही है, प्रॉब्लम ये है कि तुम जानते भी नहीं कि ये स्क्रिप्ट तुम्हारे लाइफ में पहले से ही चल रही है। इसलिए आज के ये 8 ऑब्जर्वेशन तुम्हें वो समझाएंगे जो साइकोलॉजी डिकेड से जानती है, लेकिन स्कूल्स में कभी नहीं पढ़ाया गया। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बता दे रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो हाई क्वालिटी एनिमेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं या एंटरटेन होना पसंद करते हैं। ये वीडियो उनके लिए जो रियल लाइफ को अपना चेंज करना चाहते हैं। अगर वो तुम हो तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, तुम्हारा दिमाग वो नहीं ढूंढता जो सच है, वो ढूंढता है जो तुम बिलीव करते हो। साइकोलॉजी में एक टर्म है कन्फर्मेशन बायस, मतलब तुम्हारा दिमाग हमेशा वो प्रूफ ढूंढता है जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करे। एक एग्जांपल लो, एक आदमी सोचता है मैं बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब उसका दिमाग क्या करेगा? ऑटोमेटिकली वो हर फेलियर नोटिस करेगा, हर रिजेक्शन याद रखेगा, हर किसी की सक्सेस स्टोरी देखकर ये सोचेगा उनके पास कुछ अलग था जो मेरे पास नहीं है। लेकिन उसी वक्त अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव सिग्नल्स, अपनी छोटी जीते वो सब फिल्टर हो जाएगी। दिमाग उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। तुम्हारा रियलिटी फिल्टर तुम्हारे बिलीफ से बनता है। मतलब 2 लोग एक ही सिचुएशन में खड़े होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देखता है और दूसरा सिर्फ रिस्क देखता है। दोनों गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी रियलिटी देख रहे हैं जो उनके बिलीफ्स ने बनाई है। इसलिए आज से करो, आज एक दिन के लिए ऑब्जर्व करो। जब कोई नया मौका आता है तुम्हारा पहला थॉट क्या होता है? ये हो सकता है या ये मेरे साथ कैसे होगा? सिर्फ ऑब्जर्व करो, जज मत करो। प्रिंसिपल नंबर 2, बिलीफ तुम्हारा बायोलॉजी चेंज करती है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है। ये सुनकर तुम्हें लगेगा एग्जिजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये साइंस है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर कैरल डवेक ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी की। उन्होंने डिस्कवर किया कि जब लोग बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज फिक्स्ड है तो उनका ब्रेन लिटरली डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है चैलेंजेस के सामने। ब्रेन स्कैन्स में डिफरेंस दिखता है। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट में थे उनका ब्रेन डिफिकल्ट टास्क पर कम एक्टिव था, वो अनकॉन्शियसली चैलेंज अवॉइड करते थे। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट में थे उनका ब्रेन डिफिकल्ट टास्क पर ज़्यादा एंगेज था, वो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह प्रोसेस करता था। सेम ह्यूमन, डिफरेंट बिलीफ, डिफरेंट बायोलॉजी। इसका मतलब ये है तुम्हारे बिलीफ सिर्फ तुम्हारी थिंकिंग नहीं बदलते, वो तुम्हारी एक्चुअल फिजिकल रिस्पॉन्स बदलते हैं जिंदगी की सिचुएशन के साथ। इसलिए आज से करो, जब भी कोई डिफिकल्ट टास्क सामने आया या आए, एक सेंटेंस खुद से कहो, ये अभी मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा मुश्किल रहेगा, सिर्फ एक शिफ्ट बहुत कुछ चेंज कर देगा। प्रिंसिपल नंबर 3, जो तुमने कभी किसी से नहीं सुना वो बिलीव करना सबसे मुश्किल है। सोच के देखो, तुम्हारे स्कूल में जितने भी बच्चे थे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन हुआ? अब सोच के देखो उनके घर का इन्वायरमेंट कैसा था। ज़्यादा केसेस में तुम एक पैटर्न पाओगे, जिनके घर में कोई रोल मॉडल था जो ऑलरेडी सक्सेसफुल था, उन्हें बिलीव करना आसान था क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये पॉसिबल है। लेकिन जिसके घर में ये नहीं था उनके लिए ये बिलीव डेवलप करना ज़्यादा मुश्किल था। ये फेयरनेस की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी की बात है। ह्यूमन मैनली बिलीव करते हैं जो उन्होंने विटनेस किया हो। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन अचीवर्स, वो लोग जो अपनी फैमिली में पहली बार कुछ नया करते हैं, उन्हें ज़्यादा मेंटल एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन एक शॉर्टकट भी है, प्रॉक्सिमिटी। जो लोग ऑलरेडी वहाँ है जहाँ तुम जाना चाहते हो, उनके साथ वक्त बिताओ, उनकी स्टोरी सुनो, उन्हें रियल लाइफ में देखो। तुम्हारा दिमाग तो बिलीव करने लगता है जब वो किसी रियल इंसान में उस रियलिटी को देख लेता है। इसीलिए आज से करो, उस एक इंसान को आइडेंटिफाई जो रियल लाइफ में वो कर रहा है जो तुम करना चाहते हो। किसी भी तरह से कनेक्ट करो, इन पर्सन, ऑनलाइन, उनकी इंटरव्यूज, कैसे भी करके प्रोक्सिमिटी क्रिएट करो। प्रिंसिपल नंबर 4, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे डेंजरस बिलीफ्स वो है जो तुम्हें पता भी नहीं है। 1990 में एक थेरेपी टेक्निक डेवलप हुई, कोर बिलीफ मैपिंग। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि इंसान की लाइफ में जो रिपीटिंग पैटर्न्स है
बार बार सेम टाइप की फेलियर्स, सेम टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप, सेम टाइप की सेल्फ सेबोटेज, ये सब सर्विस लेवल की प्रॉब्लम नहीं है। इनके नीचे एक कोर बिलीफ होती है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। ये बिलीफ बार बार सक्सेस के करीब आने पर खुद को रोक देती है। लोग अल्टीमेटली बेटर ही करते हैं। ये बिलीफ जनरली क्लोज होने से रोकती है। पैसे आता है तो जाता भी है। ये बिलीफ सब कॉन्शियसली स्पेंडिंग पैटर्न्स क्रिएट करती है। इन बिलीफ को तुमने कॉन्शियसली कभी चूज नहीं किया। ये इंस्टॉल हुई है चाइल्डहुड में, फेलियर्स में, दूसरों के वर्ड्स में, और जब तक तुम इन्हें आइडेंटिफाई नहीं करते ये तुम्हारी ज़िंदगी की डायरेक्टर बन रहती है, तुम्हारी नॉलेज के बिना। इसलिए आज से करो, एक पैटर्न देखो अपनी लाइफ में जो बार बार रिपीट होता है, फिर खुद से पूछो इस पैटर्न के पीछे क्या बिलीफ है मेरी अपने बारे में। जवाब तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता है लेकिन वो जवाब जरूर आएगा। प्रिंसिपल नंबर 5, फेक इट टिल यू मेक इट। गलत एडवाइस है, ये सही वर्जन है। तुमने ये फ्रेज सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। ये पार्शियली सही है लेकिन मोस्टली ये बहुत सेलो एडवाइस है, क्योंकि फेकिंग सर्विस लेवल है, अंदर से बिलीफ नहीं बदलती। सही वर्जन है फेक इट टिल यू बिकम इट। हार्वर्ड की रिसर्चर एमी कॉर्डी ने एक स्टडी की। उन्होंने लोगों को पावर पोजीशन में 2 मिनट खड़े रहने को कहा। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, सीधा खड़ा रहना, शोल्डर्स बैक। सिर्फ 2 मिनट के बाद उनका क्रिटिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन 25% गिर गया, टेस्टोस्टेरोन, कॉन्फिडेंस हार्मोन 20% बढ़ गया। बॉडी ने सिग्नल दिया दिमाग को, दिमाग ने बिलीव किया। बिलीव चेंज करने का एक तरीका है, पहले बिहेवियर चेंज करो, फिर फीलिंग बाद में आती है। मतलब कॉन्फिडेंट फील करने का इंतजार मत करो, कॉन्फिडेंट एक्ट करने के लिए पहले एक्ट करो, फीलिंग फॉलो करेगी। इसीलिए आज से करो, कल से वो उठ के 2 मिनट, लिटरली 2 मिनट सीधे खड़े रहो, शोल्डर्स बैक, चिन अप, फोन नहीं, सिर्फ ये पोस्चर ऑब्जर्व करो, दिन कैसा जाता है। प्रिंसिपल नंबर 6, जो तुम बार बार सोचते हो वो तुम्हारी आइडेंटिफाई बन जाती है। न्यूरो साइंस में एक प्रिंसिपल है, न्यूरॉन्स डेट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो थॉट्स तुम बार बार रिपीट करते हो वो तुम्हारे ब्रेन में फिजिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेते हैं। जितना ज़्यादा तुम रिपीट करते हो उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनती है, उतना ज़्यादा वो थॉट्स तुम्हारी डिफ़ॉल्ट बन जाता है, उतना ज़्यादा तुम्हारे आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए जो इंसान बार बार सोचता रहता है मैं लकी नहीं हूँ, वो जेन्युइनली अनहैप्पी नहीं होता नेसेसरली, वो सिर्फ एक डीपली वाइड थॉट पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। और गुड न्यूज ये है कि ये रिवर्स भी होता है। नए थॉट्स बार बार रिपीट करो, नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और पुराने थॉट्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये एक रात में नहीं होता, ये वीक्स और मंथ्स का प्रोसेस है, लेकिन ये होता ज़रूर है। इसलिए आज से करो, सिर्फ एक बिलीफ चूज करो जो तुम डेवलप करना चाहते हो। हर रात सोने से पहले उसे 3 बार लिखो, 30 दिन तक, रिजल्ट्स खुद देखना, हैरान हो जाओगे। प्रिंसिपल नंबर 7, दुनिया तुम्हारे साथ वैसे बिहेव करती है जैसे तुम खुद से बिहेव करते हो। ये प्रिंसिपल सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बहुत गहरा है। एक रिसर्च आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग अनकॉन्शियसली दूसरों के सेल्फ परसेप्शन को मिरर करते हैं। मतलब अगर तुम खुद को सीरियसली नहीं लेते, दूसरे भी नहीं लेंगे। अगर तुम खुद को कैपेबल नहीं मानते, अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आना बंद हो जाती है। अगर तुम खुद को डिजर्विंग नहीं समझते, तुम अनकॉन्शियसली रिलेशनशिप्स में भी वही लोग अट्रैक्ट करते हो जो तुम्हें डिजर्व नहीं करते। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली मेटाफिजिकल बात नहीं है, ये बिहेवियरल साइंस है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा टोन, तुम्हारे डिसीजंस, ये सब तुम्हारे सेल्फ बिलीफ से आते हैं और ये सब सिग्नल्स दुनिया पढ़ती है। इसलिए आज से करो, आज से एक दिन के लिए अपने आप से वैसे बात करो जैसे तुम बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो। ऑब्जर्व करो कितना डिफरेंट फील होता है। प्रिंसिपल नंबर 8, सबसे पावरफुल बिलीफ वो है जो तुम अपने लिए खुद चुनी हो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी ज़्यादातर बिलीफ्स तुमने चूज नहीं की, वो तुम्हें दी गई है। और ये ठीक है क्योंकि हम सब इसी तरह शुरू करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि आगे क्या बिलीव करना है। ये डिसीजन ईजी नहीं होता क्योंकि पुरानी बिलीफ फैमिलियर होती है, कंफर्टेबल होती है, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। नई बिलीफ के साथ पहले डिस्कम्फर्ट आता है, डाउट आता है, ये सच नहीं लगता। लेकिन सीधी बात यह है, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुम चूज करते हो, बिलीव करते हो अपने बारे में। और ये एक चॉइस तुम्हारी पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकती है। इसलिए आज से करो, एक कागज़ लो, बीच में लाइन खींचो, एक तरफ लिखो जो बिलीफ से मुझे पीछे रख रही है, दूसरी तरफ लिखो जो बिलीफ से मुझे आगे ले जाएगी। फिर डिसाइड करो कौन सी स्क्रिप्ट आगे चलानी है। तो ये थे 8 ऑब्जर्वेशंस और इनका एक कॉमन थ्रेड ये है, तुम्हारी ज़िंदगी एक रिफ्लेक्शन है तुम्हारे बिलीफ्स की। बाहर से नहीं बदलती जब तक अंदर से नहीं बदले, सैलरी नहीं बदलती जब तक ये बिलीफ नहीं बदलती कि तुम कितने लायक हो,
रिलेशनशिप नहीं सुधरती जब तक ये बिलीफ नहीं बदलती कि तुम लव डिजर्व करते हो। ये हेल्थ नहीं बदलती जब तक ये बिलीफ नहीं बदलती कि तुम्हारे बॉडी चेंज केपेबल है। ये चीज़ें मोटिवेटेड फील करने से शुरू नहीं होती, ये एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू होती है, जो मैं अभी बिलीव कर रहा हूँ अपने बारे में, क्या वो मेरा कॉन्शियस चॉइस है? अगर जवाब नहीं है, आज से चॉइस लेना शुरू करो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाना, ताकि मैं आगे ऐसी और वीडियो बना सकूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।